नमस्कार दोस्तों, आइए जानते राजस्थान की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, मूल निवास बनाने के नियमों में बदलाव। राजस्थान में मूल निवास बनाने के लिए सरकार ने नए सिरे से प्रावधान लागू किए हैं। मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कलेक्टर, एसडीएम, उपखंड अधिकारी, सहायक कलेक्टर और तहसीलदार को अधिकृत किया है। गृह विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। अब 10 साल या इससे ज्यादा समय से किराए के मकान में रहने वालों के भी मूल निवास प्रमाण पत्र बन सकेंगे। इसके अलावा जिनके माता पिता राजस्थान सरकार में 3 साल से नौकरी में हैं, वे खुद और उनके बच्चे भी मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के पात्र होंगे। जयपुर के शिल्पग्राम से झोपड़ियां हटेंगी। 15 करोड़ में हैंडीक्राफ्ट की दुकानें और फूड कोर्ट बनेगा। जयपुर के जवाहर कला केंद्र जेकेके का शिल्पग्राम अब नए रूप में दिखेगा। राजस्थान सरकार इसे फिर से विकसित करने की तैयारी कर रही है। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 15 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके तहत 9 एकड़ क्षेत्र में 24 हैंडीक्राफ्ट शॉप्स बनेंगी। साथ ही आर्टिस्ट रेजिडेंसी और हाट बाजार डेवलप किया जाएगा। इस नए प्रोजेक्ट का उद्देश्य शिल्पग्राम को ऐसा सांस्कृतिक केंद्र बनाना है जहां राजस्थान की लोक कला, हस्तशिल्प, संगीत, खान पान और ग्रामीण जीवन शैली का जीवंत अनुभव एक ही स्थान पर मिल सके। आर्ट एंड क्राफ्ट कल्चरल सेंटर को पारंपरिक राजस्थानी आंगन आधारित बाजार शैली में डिजाइन किया जाएगा। आरसीए पूर्व कन्वीनर दीनदयाल को जमा कराने होंगे 24 लाख। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी ने पूर्व कन्वीनर दीनदयाल कुमावत को 24 लाख रुपए की रिकवरी का नोटिस जारी किया है। कमेटी ने आरोप लगाया है कि कुमावत ने कन्वीनर रहते हुए नियमों के खिलाफ विभिन्न वकीलों को लीगल फीस के रूप में 24 लाख रुपए का भुगतान कर दिया। यह राशि डीसीए जिला क्रिकेट एसोसिएशन सवाई माधोपुर से जुड़े मामलों में अधिवक्ताओं को दी गई थी। गहलोत बोले, राजस्थान से नीट पेपर आउट होना शर्मनाक। जयपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, राजस्थान से नीट का पेपर आउट होना सरकार के लिए शर्म की बात नहीं है क्या? जयपुर एयरपोर्ट पर सोमवार को मीडिया से बातचीत करते हुए गहलोत ने यह कहा। गहलोत ने नीट पेपर मामले और महेश जोशी की एसीबी गिरफ्तारी के तरीके पर सवाल उठाते हुए तल्ख अंदाज में पलटवार किया। गहलोत ने कहा, ओएमआर शीट का मामला इन्होंने दबा दिया, उसमें इनके खुद के लोगों के नाम आ रहे थे। गहलोत ने कहा, अभी मैंने सुना है 30 से 40 लोगों को इन्होंने अवैध रूप से हिरासत में ले रखा है। जिन्होंने नीट पेपर में बेईमानी की उन पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? ये छिपाना क्यों चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री की अपील के बाद सर्राफा बाजार में असमंजस। सोने की रिकॉर्ड तोड़ कीमतों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सोने का आयात कम करने की अपील का बीकानेर के सर्राफा बाजार पर बड़ा असर पड़ा है। सालाना करीब 15,000 करोड़ रुपए का कारोबार करने वाले इस बाजार में सोमवार को अभूतपूर्व सुस्ती देखी गई। जोधपुर में पुलिस चौकी से डंपर ले गए बजरी माफिया। जोधपुर के लूणी थाना क्षेत्र में बेखौफ बजरी माफिया पुलिस चौकी में खड़े बजरी से भरे डंपर को निकाल ले गया। उसमें भरी बजरी को किसी दूसरी जगह खाली करके आया और डंपर को वापस चौकी में खड़ा करके चला गया। मामला लूणी थाने की धुंधाड़ा चौकी का है। घटना के बाद चौकी के एएसआई उमेश चंद्र ने चोरी का मामला दर्ज कराया है। सूत्रों के अनुसार इस घटना में चौकी के ही किसी स्टाफ की मिलीभगत की जांच की जा रही है। पुलिस कमिश्नर शरद कविराज ने प्रारंभिक जांच में लापरवाही मानते हुए चौकी प्रभारी उमेश चंद्र को लाइन हाजिर किया। केंद्रीय मंत्री शेखावत बोले, ठेकेदार चाहे किसी का खास हो, मैं नहीं छोड़ूंगा। जो पानी के पैसे की चोरी करेगा उसका वैसा ही हश्र होगा जैसा महेश जोशी का हुआ है। चाहे वह ठेकेदार किसी का कितना भी खास हो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये कहना है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का। दरअसल शेखावत ने जैसलमेर के फलसूंड में रविवार रात को रात्रि चौपाल की थी। इस दौरान जब ग्रामीण पानी के संकट को लेकर शिकायत करने पहुंचे तो उन्होंने वहां मौजूद अधिकारियों को ठेकेदारों को खरी खोटी सुनाई। देश की पहली बार काउंसिल जहां चुनाव मतगणना पूरी तरह ऑनलाइन। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के 23 सदस्यों के निर्वाचन के लिए सोमवार को राजस्थान हाई कोर्ट परिसर स्थित बार काउंसिल भवन में मतगणना शुरू हो गई है। चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए इस बार मतगणना का यूट्यूब पर लाइव प्रसारण भी किया जा रहा है। उदयपुर में राठौड़ बोले, पोल खुलने का डर, वे विरोध करते। उदयपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा, फिल्म का
विरोध कौन करता है जिसको पोल खुलने का डर हो? विरोध वही कर रहा है जिसे यह डर है कि फिल्म चलने से पोल खुल जाएगी। राठौड़ ने धुरंधर मूवी का उदाहरण देते हुए कहा कि क्या पोल खुल जाएगी? वो यह बताना चाहते हैं। हिंदुस्तान का एक वित्त मंत्री था, उसने नोट छापने की मशीन का ठेका यूरोप की उस कंपनी को दिया जो पहले से पाकिस्तान के लिए नोट बनाने की मशीन बना रही थी। उस मशीन को भारत में लाते समय एयरप्लेन की दुबई में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई, जबकि उसमें कोई बम नहीं था। विदेशी युवती का हाथ पकड़कर आई लव यू कहा। नारनौल के खालड़ा मंदिर में एक युवक ने विदेशी टूरिस्टों के साथ अभद्र व्यवहार किया। खुद को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बताने वाले युवक ने एक विदेशी युवती के पास जाकर उसे सो क्यूट और आई लव यू जैसे शब्द कहे। साथ ही युवक ने कैमरे की तरफ देखते हुए यह भी कहा कि यह रशियन है, पैसे लगाकर लाया हूँ, ऐसे ही नहीं आई। विवाद होने के बाद युवक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से इस वीडियो को डिलीट कर दिया। डेड बॉडी लेकर एसडीएम ऑफिस पहुंचे लोग श्मशान के लिए रास्ता नहीं मिलने से नाराज थे। दौसा के सिकराय कस्बे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। परिजन अंतिम संस्कार के लिए शव को श्मशान घाट ले जा रहे थे, लेकिन रास्ता बंद मिला। इससे ग्रामीण नाराज हो गए और शव लेकर एसडीएम ऑफिस पहुंच गए। मामला जिले के सिकराय उपखंड क्षेत्र के कालवान गांव स्थित प्रजापतों की डानी का है। एसडीएम नवनीत कुमार के निर्देश पर मानपुर थाना इंचार्ज और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और रास्ता खुलवाया। इसके बाद जेसीबी से अतिक्रमण हटाकर पुलिस के पहरे में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू करवाई। 8 जिलों में औंधी बारिश का अलर्ट। बाड़मेर देश में सबसे गर्म। बाड़मेर में को दिन का तापमान 47.3 डिग्री तक पहुंच गया। ये इस सीजन का अब तक सबसे ज्यादा टेम्परेचर है। मौसम केंद्र के अनुसार देश में बाड़मेर सबसे गर्म शहर रहा। वहीं उत्तरी राजस्थान के लोगों को बारिश और ओलावृष्टि से राहत मिली। मंगलवार को भी इसी तरह का मिला जुला मौसम देखने को मिल सकता है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के एरिया में कल आंधी बारिश के साथ कुछ स्थानों पर ओले गिरे। इन दोनों शहरों में कल सुबह आसमान में बादल छाए और तेज आंधी चलने के साथ कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई। डोटासरा बोले नीट का पेपर 100% लीक हुआ। सीकर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, नीट पेपर 100% लीक हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री और अधिकारी यह चाहते हैं कि हमारे से बला टल जाए। डोटासरा ने सोमवार को अपने सीकर स्थित आवास पर मीडिया से रूबरू होते हुए राजस्थान में नीट परीक्षा के वायरल गैस पेपर मामले में यह कहा। जयपुर में दोस्ती के लिए युवती का पीछा छेड़छाड़ के विरोध पर की मारपीट। जयपुर में दोस्ती के लिए एक युवती का पीछा कर छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। विरोध करने पर आरोपी ने युवती के साथ मारपीट कर भाग गया। पकड़ने पहुंची पुलिस से बचने के लिए भागने की कोशिश में आरोपी का पैर टूट गया। मोती डूंगरी थाना पुलिस फिलहाल गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है। पूर्व राज परिवार ने किया राजस्थान रॉयल्स का ग्रैंड वेलकम। राजस्थान रॉयल्स की टीम सोमवार को जयपुर के पूर्व राज परिवार की मेहमान थी। टीम के लिए सिटी पैलेस में मौजूद सर्वतो रेस्टोरेंट में रॉयल डिनर का आयोजन किया गया था। क्रिकेटर्स का राजसी परंपराओं के साथ रॉयल फैमिली के मेंबर्स दिया कुमारी, पद्मनाभ सिंह और गौरवी कुमारी ने वेलकम किया। टीम के सिटी पैलेस में एंट्री लेते ही फूल बरसाए गए। राजस्थान म्यूजिक पर वेलकम डांस करते आर्टिस्ट और शहनाई की धुन के बीच खिलाड़ियों के स्वागत के लिए सज संवरे हाथ भी थे। विधायक नौक्षम चौधरी ने साइबर ठगों और गौ तस्करों को दी चेतावनी। डीग जिले की कामां। विधायक नौक्षम चौधरी ने लुहेसर ग्राम पंचायत में लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 4 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए विधायक ने साइबर ठगों और गौ तस्करों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि डीग की धरती पर अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मेवाड़ यूनिवर्सिटी फर्जी डिग्री रैकेट का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। चित्तौड़गढ़ की मेवाड़ यूनिवर्सिटी के नाम से फर्जी डिग्री और मार्कशीट तैयार करने वाले मामले में एसओजी ने एक और आरोपी वीरेंद्र सिंह को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की गाजियाबाद में प्रिंटिंग प्रेस है। कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए सरपंच। उदयपुर की गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी से जुड़े कुछ सरपंचों और ग्रामीणों ने भाजपा का दामन थाम लिया। इसमें गोगुंदा और सायरा पंचायत समिति से आने वाले इन सभी का भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पार्टी का दुपट्टा ओढ़ाकर स्वागत किया।
श्री गंगानगर में धूल भरी आंधी और बारिश का अलर्ट। श्री गंगानगर जिले में धूल भरी आंधी और तेज हवाओं का दौर जारी है। इसी बीच मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में आंधी के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। हालांकि बारिश के बाद हीट वेव और वार्म नाइट का शुरू हो जाएगी। त्रिनिदाद टोबैगो में हुआ जयपुर फुट के स्थायी केंद्र का उद्घाटन। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और त्रिनिदाद टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने पोर्ट ऑफ स्पेन में स्थायी जयपुर फुट केंद्र का उद्घाटन किया। यह अवसर भारत और कैरेबियन देशों के बीच मानवीय सहयोग का एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। बिजली गुल से परेशान लोगों का पावर हाउस में हंगामा। उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र में देर रात 1.5 से 2 घंटे लाइट नहीं आने से गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों ने सवीना पावर हाउस पहुंचकर एएन और जेएन को कॉल किया, लेकिन उन्होंने कॉल अटेंड नहीं किया। इससे स्थानीय लोगों का गुस्सा और फूट पड़ा। लोगों ने रात को जमकर नारेबाजी की और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हंगामा बढ़ता देख सवीना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश का प्रयास किया। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, हमारी सरकार लगातार युवाओं के लिए काम कर रही है। पुरानी सरकार भी आपने देखी है, कैसा माहौल था राजस्थान का। आपने देखा हमारी सरकार को करीब 2.5 साल हो गए हैं, एक भी पेपर लीक हुआ क्या? हमने कहा था कि हम 4 लाख सरकारी और 6 लाख निजी क्षेत्र में रोजगार देंगे। अभी तक हम हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र दे चुके हैं। रविवार को मैं अजमेर के कड़ेल गाँव गया था। वहाँ पिछले कुछ समय में 13 युवाओं की सरकारी नौकरी लगी है। RAS भर्ती का टॉपर इसी गांव से निकला है। जोधपुर जिला कलेक्टर और निगम कमिश्नर सफाई करने उतरे। जोधपुर के प्राचीन गुलाब सागर बच्चा नहर की सफाई शुरू हो गई है। इसको लेकर मंगलवार की सुबह जोधपुर के जिला कलेक्टर आलोक रंजन नगर निगम के कमिश्नर राहुल जैन सहित प्रशासनिक दस्ता मौके पर पहुंचा और नहर की साफ सफाई खुद कलेक्टर और कमिश्नर ने पहल करते हुए शुरू की। उन्होंने यहाँ गुलाब सागर में श्रमदान भी किया। इस दौरान साथ में मौजूद अन्य प्रशासनिक अधिकारी ने भी इस काम में हाथ बटाया। कोटा के सिमलिया में मकान दुकानों पर चला बुलडोजर। कोटा के सिमलिया कस्बे में मुख्य बाजार के दोनों ओर प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस अभियान के दौरान LNT और JCB मशीनों की मदद से कई पक्के मकानों और दुकानों के आगे के हिस्सों को तोड़ दिया गया। प्रशासन की इस अचानक कार्रवाई से स्थानीय लोगों और व्यापारियों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। कई परिवारों के सामने बेघर होने का संकट खड़ा हो गया है। वहीं व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। मंडोर एक्सप्रेस में 31 मई तक एक्स्ट्रा AC कोच बढ़ाए। जोधपुर मंडल रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और तकनीकी कार्यों को लेकर 2 महत्वपूर्ण अपडेट जारी किए हैं। गर्मी की छुट्टियों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए जहां एक ओर जोधपुर दिल्ली मंडोर सुपरफास्ट एक्सप्रेस में अतिरिक्त AC कोचों की अवधि बढ़ा दी गई है, वहीं दूसरी ओर बिलासपुर मंडल में तकनीकी कार्य के चलते पूरी जोधपुर पूरी सुपरफास्ट को जून में एक ट्रिप के लिए रद्द किया गया है। ताड़केश्वर मंदिर में भगदड़, पुलिस ने भीड़ पर लाठियां चलाई। जयपुर परकोट के ताड़केश्वर मंदिर में सोमवार को मंदिर प्रबंधन की अव्यवस्थाओं के कारण सहस्त्र घट उत्सव में अफरा तफरी मच गई। 15,000 लोगों की प्रसादी व्यवस्था के दौरान 35,000 श्रद्धालु सहस्त्र घट उत्सव में पहुंच गए। 2 गुना से ज्यादा भीड़ उमड़ने से हालात बिगड़ने पर पुलिस को लाठी फटकार काबू करना पड़ा। बैरिकेड्स के पीछे लोगों को रोकने के लिए धक्का मुक्की भी करनी पड़ी। 20 लाख की स्मैक पकड़ी। 12 झालावाड़ के 2 तस्कर गिरफ्तार। टोंक सदर थाना पुलिस और DST जिला स्पेशल टीम ने करीब 20 लाख की स्मैक के साथ 12 और झालवाड़ के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद 96.28 ग्राम स्मैक को जब्त किया गया है। आरोपियों के कब्जे से तस्करी में इस्तेमाल की गई बिना नंबर की बोलेरो कार, 2 मोबाइल फोन और 4,610 रुपए की नकदी भी बरामद की गई है। 1200 मीटर की ऊंचाई पर अरावली को निहारेंगे पर्यटक। शहर में दूध तलाई और नीमच माता के बाद अब गोगुंदा की वादियों में जिले का तीसरा रोपवे आकार लेने जा रहा है। जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर स्थित धोलियाजी बावजी को नए इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की कवायद सोमवार से धरातल पर शुरू हो गई। बढ़ते नशे के खिलाफ खाजूवाला में सड़कों पर उतरी कांग्रेस। बीकानेर के खाजूवाला विधानसभा क्षेत्र में पेयजल संकट, बिजली
बिजली व्यवस्था, सिंचाई समस्याओं और बढ़ते नशे के विरोध में सोमवार को कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी, अल्पसंख्यक विभाग, बीकानेर देहात के बैनर तले कांग्रेस कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों ने जुलूस निकालकर उपखंड कार्यालय पहुंचते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। हालांकि कार्यक्रम में खाजूवाला के पूर्व विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंदराम मेघवाल नजर नहीं आए। 71 लाख का यूडी टैक्स बकाया। करौली नगर परिषद ने नगरीय विकास कर यूडी टैक्स की बकाया राशि नहीं चुकाने वाले पेट्रोल पंप संचालकों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। जिला मुख्यालय के 7 पेट्रोल पंपों पर करीब 71 लाख रुपए का यूडी टैक्स बकाया होने के बाद नगर परिषद ने सभी संचालकों को नोटिस जारी कर 2 दिन के भीतर राशि जमा कराने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि तय समय में भुगतान नहीं होने पर संबंधित पेट्रोल पंपों को सीज कर दिया जाएगा। उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर 40 यात्रियों से भरी बस में लगी आग। सलूम्बर जिले के उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर प्रसाद थाने के सामने 40 यात्रियों से भरी स्लीपर बस में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। अफरा तफरी का माहौल हो गया। कुछ यात्रियों ने इमरजेंसी खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई। घटना के तुरंत बाद प्रसाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति को संभाला। राजस्थान में घर और जमीन खरीदना होगा महंगा। राजस्थान में एग्रीकल्चर, आवासीय और कॉमर्शियल उपयोग की जमीन की डीएलसी दरें फिर बढ़ने की संभावना है। 1 अप्रैल को ही सरकार ने सभी जगहों पर डीएलसी दरों में 10% की बढ़ोतरी की थी। अब एक बार फिर दरें बढ़ने से जमीन, फ्लैट और मकान की रजिस्ट्री कराना महंगा हो जाएगा। तारबंदी योजना से किसान की फसल सुरक्षित। डीडवाना कुचामन जिले में ग्राम विकास रथ अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी कड़ी में लाडनू विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सुदरासन के ग्राम क्यामसर में ग्रामीणों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान ग्राम क्यामसर निवासी सोहन राम पुत्र खेमाराम खोखर ने तारबंदी योजना से मिले लाभ का अपना अनुभव साझा किया। दोस्तों, यह थी राजस्थान की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।